नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का क्लास होगा हमारा रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट होगा कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि कैलेंडर में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और किस किस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आज का जो हमारा ये जो चैप्टर है वो आपको एक ऐसा कैलेंडर हम आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारे प्रश्नों को ज़रा एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे हम आपको वो सारे सवालों का हल करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैलेंडर में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, पहला टाइप का सवाल होगा, इस टाइप का सवाल होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष जो है गणतंत्र घोषित हुआ था, वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। ये पहला टाइप का सवाल है। दूसरे टाइप का सवाल दोस्तों पूछेगा इस टाइप का कि मान लीजिए कि 15 अक्टूबर 1542 को कौन सा दिन था, है ना। ये आपको दोस्तों बताने हैं। या फिर पूछ देगा आपको कि प्लासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 23/6/1757 को पूछा था, युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23/6/1757 को। तो वो कौन सा दिन था आपसे दोस्तों पूछेगा। पानीपत की पहली लड़ाई 21/4/1526 ईस्वी को। देखिए, 1526 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो 1526 ईस्वी में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किस दिन हुआ था। असहयोग आंदोलन जो 4/9/1920 ईस्वी को हुआ था, वो किस दिन शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये आपको बताने हैं। चलिए, उसके बाद ये सवाल पूछा जाएगा आपको कि 6/8/1957 को कौन सा दिन था, 1/1/2000 को कौन सा दिन था, 16/7/1776 को कौन सा दिन था, 1/1/2050 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, 15/12/2027 को कौन सा दिन होगा, 1/1/2001 को कौन सा दिन होगा, 1/1/2002 को कौन सा दिन होगा, 1/1/2003 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। ठीक, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया दोस्तों। आ जाइए टाइप 3 में हम देखते हैं कि टाइप 3 में आपको पूछा जाएगा कि यदि 5/7/2014 को बुधवार था तो 7/5/2021 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए चौथा टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों कि किसी वर्ष 5 मार्च को शुक्रवार हो तो उस वर्ष उसी महीने में कितने बुधवार और शनिवार होंगे। एक ये भी टाइप का सवाल बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों। टाइप 5 में देखते हैं कि यदि किसी वर्ष मार्च महीने का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष किस किस महीने का पहला दिन भी मंगलवार होगा। इस टाइप का भी सवाल दोस्तों बनता है। उसका छठे टाइप का सवाल है दोस्तों कि बीते परसों के 2 दिन पहले शुक्रवार हो तो आने वाले कल के 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये एक टाइप का सवाल बनता है दोस्तों। और नेक्स्ट टाइप सवाल देखते हैं कि जैसे कि देख लीजिए कि पंकज के अनुसार विकास का जन्मदिन 10 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, जबकि विकास का दूसरा मित्र गोपाल, उसके अनुसार विकास का जन्मदिन न तो किसी अभाज्य संख्या को पड़ता है और न ही उसके पड़ोसी तिथि को। तो बताइए कि विकास का जन्मदिन कब होगा। एक टाइप का ये सवाल बनता है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं कि यदि नीरज कुमार का जन्मदिन 23 मार्च 2014 को बुधवार था तो बताइए कि उसके किसी दोस्त जिसका जन्मदिन 15 मई 2014 है को कौन सा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों कि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये वो इस टाइप का सवाल हुआ। उसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष की कैलेंडर से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप का भी सवाल पूछेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं कि यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ था तो वह 29 फरवरी 1950 तक कुल कितनी बार अपना जन्मदिन मना पाएगा दोस्तों। चलिए ये भी लीप ईयर पर आधारित सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है दोस्तों, यदि किसी माह का 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों। एक टाइप का ये सवाल हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल देखते हैं दोस्तों कि मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था। मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था। उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ था। तो मुकेश का जन्मदिन आपको बताना है दोस्तों कि मुकेश का जन्मदिन कब हुआ था। एक टाइप का ये सवाल होता है। उसके बाद दोस्तों है ना, नेक्स्ट टाइप है कि सुधीर के पिताजी
स्वर्ण जयंती 1942 में शुक्रवार को मनाई गई। ठीक है, सुधीर के पिताजी का जो स्वर्ण जयंती है वो 1942 में शुक्रवार को मनाई गई। तो उसका जन्मदिन किस दिन को हुआ होगा ये आपको बताने दोस्तों, ये एक टाइप का सवाल होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि अगर प्रथम अक्टूबर को मंगलवार है, अगर प्रथम अक्टूबर को मंगलवार है तो प्रथम नंबर को कौन सा दिन होगा। तो ये टाइप का आपको सवाल बताने हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं कि मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। ठीक है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो राहुल का जन्मदिन कब पड़ेगा ये आपको बताने दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि 400 वर्षों में 29 दिन का फरवरी कितनी बार आवेगा ये आपको दोस्तों बताने। इस टाइप का भी सवाल आपको पूछा जाएगा। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि यदि 1 दिसंबर 1991 को रविवार था तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा। एक टाइप का ये भी सवाल है दोस्तों। अब उसका नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं कि सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस टाइप के ये सारे टाइप का सवाल है दोस्तों। लगभग टाइप 20 टाइप के सवाल है और ये 20 टाइप के सवाल में से दोस्तों ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों है ना, उसके लिए है ना कैलेंडर के लिए, तो वो होता है दोस्तों हमारा। अब हमको इस कैलेंडर में हमको 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। वैसे सभी आदमी जानते हैं सप्ताह में 7 दिन हो जाते हैं, महीना में 30 दिन, 31 दिन या फिर 28 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमको जो दोस्तों सबसे पहला बातें जानना है कि वर्ष सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं सामान्य वर्ष, एक होते हैं लीप ईयर वर्ष। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में सभी आदमी जानते हैं 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में दोस्तों जानते हैं कि 29 फरवरी एक दिन बढ़ जाने के कारण है ना 366 दिन का एक साल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जानना है दोस्तों ये जो लीप ईयर वर्ष है, ये लीप ईयर जो है ये भी 2 भागों में बढ़ता है दोस्तों। एक होता है शताब्दी वर्ष होता है और एक होता है सामान्य लीप वर्ष होता है दोस्तों। तो शताब्दी वर्ष में क्या होता है दोस्तों, शताब्दी वर्ष वैसा वर्ष होता है जिसको 400 से पूरा भाग करते हैं तो हमारा शताब्दी वर्ष कहलाता है दोस्तों। और लीप ईयर जो होता है दोस्तों वो लीप ईयर वर्ष का जो अंतिम 2 अंक होगा ना उसको 4 से या फिर 4 से पूरा कट जाता है और शेष पर अगर 0 हो जाता है तो वो हमारा सामान्य लीप ईयर वर्ष कहलाता है दोस्तों। तो चलिए ये कैलेंडर में स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी होता है ना। इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा दोस्तों महीने का जो कोड होता है वो देखना पड़ेगा, और सप्ताह का जो कोड होता है दोस्तों वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और उसके बाद जो होता है जो वर्ष का जो कोड होता है दोस्तों उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इन तीनों चीज़ों को हम बोर्ड पे हम आपको लिख करके बताता हूँ कि ये कैसे होता है। उसके बाद जो हम सवाल को हल करेंगे दोस्तों बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आज से 500 साल बाद चले जाइए, पहले चले जाइए या 500 साल बाद चले जाइए, कोई भी तिथि निकालना होगा आप दोस्त निकाल सकते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या देखना पड़ता है हम लोग को। जो 3 चीज़ें हम लोग को याद करना है दोस्तों उसके लिए क्या है, सबसे पहले ये हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड है जिसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक सामान्य लीप वर्ष में और एक बांटते हैं लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष का कोड और एक लीप वर्ष का कोड। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं वर्ष का कोड। तो वर्ष में हम लोग देखते हैं दोस्तों 1500 से लेकर के है ना हम लोग 2300 तक देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है ये हम आपको बताते हैं। उसके बाद दिन का कोड देखते हैं दोस्तों। तो संडे को हम लोग 1 डिनोट करते हैं, मंडे को 2 है ना, मंडे ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे को 7 या फिर 0 से हम इसको डिनोटेड करते हैं। चलिए ये वर्ष जो है ये देख लीजिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, ये क्या है 034, 025, 036 और 146 ये इसका कोड है ना लीप वर्ष का। और सामान्य वर्ष का जो कोड होता है दोस्तों उसको हम लिखेंगे 044, 035, 036
और 146 ऐसे हम दोस्त लिखते हैं। इससे ये मतलब है दोस्तों कि ये जो जनवरी का कोड है सामान्य वर्ष लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष में 00, फरवरी में 3-4, मार्च में 4-4, अप्रैल में 00, मई में 2-2, जून में 5-5, जुलाई में 00, अगस्त में 3-3, सितंबर में 6-6, अक्टूबर में 1-1, नवंबर में 4-4 और दिसंबर में हमारा हो जाता है 6-6। चलिए अब हम वर्ष के कोड के बारे में चर्चा करें दोस्तों। तो वर्ष के कोड में हम चर्चा करते हैं तो ये देख लीजिए, जब हम सवाल को हल करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस ईस्वी में, ठीक है। हम देखेंगे कि 1900 वाले में है, माने 1901 से लेकर के 1999 तक, ठीक है। उसके बाद जब 2000 आ जाएगा, 2000 से लेकर के 2099 तक, उसमें हम लोग R-1 करते हैं। मतलब R-1 का मतलब होता है जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा शेष होता है, उसमें से हमको एक घटाना पड़ता है। अब ये कैसे होगा, ये जब हमको सवाल पर चर्चा करें दोस्तों तो वहाँ पे ये काफ़ी कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्या करते हैं। उसका देख लीजिए दोस्तों, ये दिन है तो दिन का जो कोड होता है दोस्तों है ना, संडे को हम लोग 1 से शुरू करते हैं, मंडे को 2 है ना, बुध को 3, बृहस्पति को 4, बृहस्पति को 5, शुक्र को 6 और शनिचर को 7 या फिर 0 के नाम से ऐसी तरह के डिनोटेट करते हैं। चलिए तो इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में देना है। अब देखिए सवाल को किस तरीके से सवाल बनाते हैं। चलिए तो हमारा जो पहला सवाल था दोस्तों कि चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि 26/10/1985 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए 26/10/1985 को कौन सा दिन था, हम लोग देख लेते हैं 26/10/1985 को कौन सा दिन था, 26/10/1985 को कौन सा दिन था, नहीं है ना, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो चलिए दोस्तों हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम बनाने का जो ट्रिक होगा दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो 26 है ना, तो 26 को हम लिखेंगे। ये देख लीजिए, ये तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा 10 है, तो 10 क्या है हमारा, 10 का मतलब क्या होगा अक्टूबर ना, अक्टूबर में देखो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 1985 सामान्य वर्ष होगा, ठीक है, लीप वर्ष नहीं होगा। तो 1985 में अक्टूबर महीना, ठीक है। अक्टूबर का कोड क्या होता है 1, तो हम क्या करेंगे इसका 1 लिखेंगे। अब 1985 है ना, तो 1985 में ये जो लास्ट का जो 2 अंक है 85, ये हम 85 को जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 85 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए इस 85 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 कट जाएगा, 5 बचेगा, 4 का ही 4, ठीक है। तो भागफल हमारा 21 आता है, तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 26 जो है ये हमारा तारीख हुआ, ठीक है। उसको हम लिखेंगे तारीख हुआ ये हमारा, इसको तो हम लिखेंगे ही। और ये जो होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपको महीने का कोड हो जाता है ना, महीने का कोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो क्या है वर्ष का अंतिम 2 अंक लेना है दोस्तों, ठीक है। और ये जो लेना है दोस्तों है ना, कि वर्ष के जो अंतिम 2 अंक होते हैं उसको 4 से डिवाइड करने पे जो भागफल आता है, ठीक है, भागफल लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भागफल, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, इस सब को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। इस सब को जरा जोड़ दीजिए तो कितना आता है, तो देख लीजिए ये जो 7, 5, 12, 1, 13 3 हाथ में बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद फिर देख लीजिए 1 बचेगा ना, तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 8, 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 135 हो जाता है दोस्तों। अब इस 135 को क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि 7 हफ्ते का 7 दिन होता है ना, इसलिए तो 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 का 7 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6 और बचेगा 3 और 7 नंबर कितना हो जाता है दोस्तों 63 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए है ना, शेष हमारा क्या बोलता है 0, शेष हमारा क्या बोलता है 0। अब देख लीजिए शेष जब हमारा 0 बच रहा है, हम कितने ईस्वी में है 1900 ईस्वी में है, तो 1900 ईस्वी में देख लीजिए तो ये जो हमारा शेष बचा ये हमारा रिमाइंडर ये हुआ, मतलब आर का वैल्यू जो है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। अब 0 देख लीजिए दोस्तों कहाँ है, 0 देख लीजिए 0 या 7 कौन सा दिन पड़ता है, शनि से पड़ता है ना, सैटरडे पड़ता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 26/10/1985 को शनिवार था, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं शनिवार था, ठीक है दोस्तों। ये हमारा परफेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। बस बहुत से आसान है, आप कोई भी वर्ष चल जाइए। अभी हम आपको बता रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई होगी, प्लासी की जो पहली लड़ाई होगी, ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो पहला होगा, वो सारा का सारा दोस्तों हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल को चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत वर्ष गणतंत्र घोषित हुआ था, तो वो वर्ष का कौन सा दिन था दोस्तों, देख लीजिए क्या है 26 जनवरी ना, देख लीजिए 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो कौन सा दिन था दोस्तों, ये हमको बताना है। तो चलिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो तारीख लिखते हैं, 26 लिखेंगे तो 26 तो हम लिखेंगे, ये हमारा तारीख हुआ, ठीक है, इसको तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद क्या है 1,
तो जनवरी का कोड क्या होता है, क्योंकि 1950 का हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, जनवरी कोड कितना होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा महीने का कोड हो जाएगा, इसको तो हम लोग लिखेंगे, महीने का कोड तो हम लोग लिखेंगे ही। चलिए उसके बाद देख लीजिए 1950, तो 50 का क्या करेंगे, 50 तो लिखेंगे, वर्ष का अंतिम 2 दिन, वर्ष का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक तो लिखेंगे ही। आप इस अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, ठीक है। अंतिम वर्ष को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा ना। तो भागफल हमारा 12 होगा ना, तो हम क्या करेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना पता चला हमको, 6 और 2 8 हो रहा है, और ये कितना पता चला 6 और 2 ये भी हमारा 8 हो रहा है। क्या करेंगे, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 के 7 हो जाएगा, बचेगा 1, आइए बचेगा 8, आइए 7 में कितना हो जाता है 14। तो ये हमारा शेष कितना बचता है, रिमाइंडर हमारा कितना बचता है 4 हमारा बचता है। तो हम 1950 ईस्वी में ना, मतलब 1900 ईस्वी में ना, 1900 ईस्वी में हमारा रिमाइंडर क्या है 4, रिमाइंडर आर है ना, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4, इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ष का कोड हम देते हैं 8। अब देख लीजिए 2000 होंगे ना, तो ये जो हमारा शेष बचेगा ना, उसमें से हम 1 घटाएंगे, और 2100 ईस्वी में जाएंगे ना, तो ये इस रिमाइंडर में से हम 3 घटाएंगे, और जो उसके बाद बचेगा तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कोड देखेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि 2000 में अगर आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2050 पूछ दे, 2000 यहाँ पे 50 पूछ दे, तो 2000 में जाएंगे, है ना। तो आर माइनस में तो 4 में से घटा देंगे 3, तो 3 का कोड क्या है मंगलवार, तो मंगलवार को होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसमें क्या हमारा शेष 1900 ईस्वी में ना, तो सीधे आर हो जाता है। तो ये हमारा कौन है, चौथा निकला ना, तो कौन सा दिन था, बुधवार को था, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः, है ना, 26 जनवरी 1950 था, इस दिन हमारा कौन सा दिन था, तो इस दिन था हमारा बुधवार। कौन सा दिन था, बुधवार था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये हमारा सवाल हो। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 23/6/1757, 23/6/1757, जिसको हम लोग पलासी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, पलासी का युद्ध है ये, ठीक है। ये कौन सा दिन था, इसमें दिन कौन सा था दोस्तों, ठीक है। दिन हमसे पूछ रहा है कि इसको ये जो 23/6/1757 को कौन सा दिन था। तो क्या करें दोस्तों, सेम वही तरीका अपनाएंगे, 23 है तो 23 तो लिखेंगे, ये तो तारीख है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 1757, तो 57 है तो सामान्य वर्ष ही होगा, तो छठ माने जून का महीना था। जून का कोड क्या हो जाता है दोस्तों 5, तो हम जून का कोड दे देंगे 5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 57, वर्ष का अंतिम 2 अंक लेते हैं, 57 है तो हम 57 तो लिखेंगे ही। उसके बाद क्या करेंगे, इसे 57 को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 57 को जो 4 से भाग दे देंगे तो चलेगा 4, 1 बचेगा, 7 4 चलेगा 16, ठीक है। तो बचेगा दोस्तों हमारा 14, भाग पर 14 था तो भाग पर लेना, ठीक है, रिमाइंडर नहीं लेना, भाग पर, तो 14 लिखेंगे। अब इस सब को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमको देख कितना पता चला, 7 3 10 19 हो के 9 हाथ में बचेगा 1, 6 2 8 है, कितना हो जाता है 9, 6 2 8 है 9 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 6 2 8 है, इसका हाथ होता है 9। अब क्या करेंगे इसको, है ना, 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 7 का 7 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, 9 हो जाएगा, और 7 चौका दोस्तों कितना हो जाता है 28, तो कितना बढ़ता है 1, ठीक है। अब देख लीजिए तो कितना ईस्वी में हम लोग 1700 ईस्वी में, तो 1700 ईस्वी का जो हम लोग देख रहे हैं 1700 ईस्वी में क्या हमको वो दिख रहा है R+1, मतलब ये जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर में हम लोग +4 करेंगे, मतलब रिमाइंडर 1 है, +4 करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 कौन सा दिन पड़ता है दोस्तों, बृहस्पतिवार। याद रख लीजिएगा जो पलासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो बृहस्पतिवार के दिन था। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः 23/6/1757 है, 1757 को बृहस्पतिवार था, हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बृहस्पतिवार था, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्वेश्चन है कि 1/1/2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 2000 को कौन सा दिन होगा, है ना, कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके लिए देख लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल भी है, ठीक है दोस्तों, है ना। 1/1/2000 है, मतलब 2000 हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2000 देख लीजिए, हमारा 2000 वैसे भी हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, वही अपनाएंगे। 1 है तो सबसे पहले तो तारीख लिखेंगे, ये तो तारीख होता है हमारा। अब चूंकि लीप वर्ष है तो जनवरी महीना है, तो जनवरी का कोड तो 00 हो जाता है दोस्तों, तो ये तो हम 00 देंगे। अब आ जाइए वर्ष, तो वर्ष का अंतिम भी 2 अंक क्या है 00 है दोस्तों, ये भी 00 देंगे। अब इस 00 को दोस्तों हम 4 से भाग करेंगे, तो भागफल भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 00। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने के बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा क्या आ जाता है 1 आ जाता है।
अब यहाँ पे एक आ गया तो अब कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पे विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का सवाल पूछा जाता है कि ताकि विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाए। तो चलिए इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारा रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर बचा है, लेकिन हम कौन सी ईस्वी में है, 2000 ईस्वी में है। तो 2000 ईस्वी में देख लीजिए क्या है, रिमाइंडर में से एक घटाना है, रिमाइंडर में से एक घटाना है, तो रिमाइंडर हमारा एक है, एक में से घटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 0। 0 कौन सा दिन है हमारा, देख लीजिए शनिवार है, तो हम कह सकते हैं कि 0 1 का 2000 को ठीक है शनिवार था, ठीक है दोस्तों शनिवार था। तो ठीक इसी प्रकार से आप 2001 वाला भी बना सकते हैं, और उसका 2002 वाला भी बना सकते हैं, उसका 2003 वाला भी बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको सीधे पूछ देगा 1900 वाला भी पूछ सकता है, 1900 को कौन सा दिन था, ठीक है 2100 को कौन सा दिन था। तो ये जब लास्ट में जो 2 अंक आता है ना, तो विद्यार्थी को फंसा देता है। तो इसके लिए दोस्तों है ना, कुछ आपको फंसने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरीके से दोस्तों बना लेने होंगे। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप का सवाल हम बना सकते हैं, कोई भी सवाल होगा, कितना भी वर्ष होगा, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, कोई भी सवाल होगा दोस्तों, हम उसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आपको भी हम बनाने के लिए समय देते हैं दोस्तों, आप भी बनाइए। हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दे देते हैं आज का, और इससे नेक्स्ट आपका सवाल जो दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हम आपको दे देंगे। तो चलिए हमारे इस वीडियो को थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके लिए दोस्तों आप हमें सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का जो कुछ सवाल सब है, चलिए हमारा पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल हो जाएगा कि 4/9/1920 ईस्वी जो कि असहयोग आंदोलन था, वो कौन सा दिन था। उसके बाद 15/10/1542 जो कि अकबर का जन्मदिन है दोस्तों, वो कौन सा दिन था, ये आपको बता देना है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, ये बता देना है आपको, ठीक है। प्लासी का युद्ध हमने आपको बता रखा है। उसके बाद है दोस्तों, अब आ जाइए कि 10/5/1857 जो कि सिपाही क्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो कौन सा दिन था। इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद है 19/7/1827 को कौन सा दिन था दोस्तों, है ना, वो था मंगल पांडे का दिन। तो कौन सा दिन उनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। उसके बाद आ जाइए 1/1/2050 को कौन सा दिन था, 1/1/2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे टाइप का सवाल है दोस्तों, आपको बना करके लाने हैं। 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन हो जाएगा। और आज का इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, 1/1/1991 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो ये इतने सारे सवालों को दोस्तों आपको बना के लाने हैं, और इसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। और इसका जितने भी सवाल मैंने आपको आज बताया है, ये सारे सवालों का जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।